हेलो एवरीवन। तो भाई क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि यार आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो देखो यार, हुकूमत ने दोबारा फिर से लॉकडाउन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में 8 दिन के लिए लॉकडाउन लग चुका है। अब जिन लोगों ने यार ईद की शॉपिंग पहले कर रखी है, उनका सब कुछ मुकम्मल है, वो तो मज़े में बैठे हैं। और जो बेचारे अभी तक अपनी शॉपिंग मुकम्मल नहीं कर सके, जिनकी अभी शॉपिंग कुछ रहती थी, कुछ हो गई, तो उनका अब क्या किया जा सकता है। वो यही करें कि वो छुरियां चाकू पकड़ लें और कसाई बन जाएं। तो चलो यार, हो गई बहुत इधर उधर की बातें। आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यार ईद के रोले। अब देखो भाई, जैसे ईद करीब आती है ना, तो सभी के दिलों में अरमान जाग उठते हैं कि भाई वाह ईद आ रही है, अब मजे करेंगे भाई, सब मजे मजे आएंगे। आए 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 मजे आए 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 मजे। शॉपिंग वॉपिंग करेंगे भाई साहब, घूमेंगे फिरेंगे, फुल मौज मस्ती करेंगे। अब यार अगर शॉपिंग की बात हो ही रही है ना, तो अगर लड़कियों की शॉपिंग की बात करें ना, तो भाई साहब तोबा तोबा तोबा, उनकी शॉपिंग तो ईद से तकरीबन 1 महीना पहले शुरू हो चुकी होती है। अब चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन भाई साहब इन्होंने पूरे का पूरा महीना बाजार जाना ही जाना है। और पूरा बाजार घूमने के बाद ना इन्हें तकरीबन 10 चीज़ें पसंद आएंगी। इनमें से ये 5 का रेट पूछेंगी और आखिर में एक छोटी सी दुकान से 20 रुपए की चीज़ खरीदेंगी और घर वापस आ जाएंगी। नहीं, अब बंदा इनसे पूछे, अगर तुमने 20 रुपए की चीज़ ही खरीदनी थी तो साला पूरे का पूरा बाजार घूमने की ज़रूरत ही क्या थी। इतना वक्त बर्बाद किया। और इनके नखरे भी हाई लेवल के। अगर ये पूरा बाजार घूमने के बाद इन्हें अगर कोई चीज़ कहीं पे पसंद आ जाती है और ये उसे ले लेती हैं, खरीद लेती हैं, वापस घर आ जाती हैं, तो अगले दिन पूरे का पूरा घर इन्होंने सर पर उठा रखा होता है कि भाई साहब हमें इस चीज़ का कलर पसंद नहीं आया। अब ये उस चीज़ को लेकर दोबारा बाजार जाएंगे भाई साहब उसे चेंज करवाने के लिए। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए ना लड़कों की, तो भाई साहब लड़के तो बेचारे होते ही मस्त मलंग से बंधे हैं। ईद से 3-4 दिन पहले ये बाजार जाएंगे और एक दुकान से कपड़े खरीदेंगे, दूसरी दुकान से खरीदेंगे भाई साहब ये जूते, और आ जाएंगे घर वापस। अब ईद से 2-3 दिन पहले ये जाएंगे दर्जी के पास और उसे देंगे कपड़े सिलने के लिए। अब चांद रात को ना लड़कियां कोई मेहंदी लगा रही है, कोई मेकअप कर रही है, और कुछ तो ऐसी भी होती हैं जिनकी अभी तक शॉपिंग ही मुकम्मल नहीं हुई होती। और दूसरी तरफ लड़के, वो बेचारे दर्जी की दुकान पे बैठे होते हैं और उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई तेरी मेहरबानी, खुदा का वास्ता हमारे कपड़े सिल के दे दे, हमने सुबह पहनने हैं। अब ये तो बात हो गई भाई साहब ईद की शॉपिंग की। अब अगर बात की जाए ना बड़ी ईद की, तो भाई साहब छोटे बड़े सभी को शौक तो होता है कि भाई कुर्बानी लेनी है। और उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ एक ही सवाल कि भाई कुर्बानी लेनी है, कुर्बानी लेनी है। अब इतना होने के बाद बंदा सोचता है कि यार क्यों ना कुर्बानी ले ही ली जाए। अब जैसे ही बंदा कुर्बानी का जानवर लेने के लिए मंडी में कदम रखता है, तो भाई साहब सारे जानवर सबसे पहले तो उस बंदे को ऐसे देखते हैं कि जैसे उनके आगे से हमने कोई चारा उनका उठा लिया पूरे का पूरा। अब पूरी मंडी घूमने के बाद भाई साहब को जानवर भी वो पसंद आता है जिसने साला पहले ही पूरी की पूरी मंडी वालों के नाक में दम करके रखा हुआ है। जैसे ही बंदा इसके करीब जाता है तो वो जनाब ऐसे भड़कते हैं कि जैसे हमने इसके सामने ही इसकी ही लवर को छेड़ दिया हो। अब चलो यार, जैसे तैसे करके इसके करीब गए, लेकिन भाई साहब जैसे ही इसका रेट पूछा ना, तो अब की बार जानवर नहीं बल्कि भाई साहब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब बड़ी मुश्किल से भाई साहब ने अपने आप को संभाला। भाई साहब उन्हें पानी शानी पिलाया, थोड़ी देर बिठाया हवा में। तो उसके बाद जब उनके हवास कुछ अपने काबिल हुए, तो भाई साहब कुछ बातचीत हुई। अब काफ़ी देर की बहस के बाद, तकरार के बाद आखिरकार कुछ बात बनी और भाई साहब ने जानवर खरीद लिया। लेकिन असल प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई कि इसे घर कैसे लेके जाया जाए। अब मंडी के आधे लोग इस जानवर को गाड़ी में चढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिरकार 3-4 घंटे की मेहनत रंग लाई और फाइनली इसे गाड़ी में चढ़ा दिया गया। अब घर पहुंचने पर इसे एक फिक्स जगह पर जैसे तैसे करके बांधा गया। अब आई बारी ईद के पहले दिन की। अगर यार छोटी ईद की बात की जाए ना, तो लड़के ईद की नमाज पढ़ने गए, वापस आए, खाना खाया और पूरा दिन फारिग। अब किसी ने कोई एक कोना पकड़ा हुआ है, किसी ने दूसरा कोना पकड़ा हुआ है, और पूरा दिन सो के गुजार दिया। लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों का दिन ऐसा नहीं गुजरता भाई साहब। वो तो भाई पहले मेकअप करेंगी, आधा दिन मेकअप में गया,
اور اگلا آدھا دن ایک دوسرے کو اپنے کپڑے دکھانے میں گزر جائے گا. ایک کہے گی میرا سوٹ بہتر ہے، لیکن دوسری کہے گی نہیں بھائی نہیں، میں کیا تجھ سے کم ہوں، میرا سوٹ تو تم سے بھی بہتر ہے. اور اسی طرح پورا دن ان کا بھی گزر گیا. لیکن بھائی صاحب اگر بات کی جائے نا بڑی عید کی، تو یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے. لڑکے جیسے ہی نماز پڑھ کے عید کی گھر آئے، بس ان میں ایک آتما آ چکی ہے، جو کہ کوئی عام آتما نہیں بلکہ ایک کسائی کی آتما ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، عید کے دن بھی کچھ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر سے کسائی نکلے گا. اب ایک طرف لڑکے بیچارے کسائی بنے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف بھائی صاحب لڑکیاں فل تیاری کر کے بیٹھی ہیں، شیف بنی کہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں گوشت آیا انہوں نے اسے کاٹا اور پکا دیا. اب یار اگر میرے پرسنل اوپینین کی بات کرو نا، تو مجھے چھوٹی عید کی نسبت نا یار بڑی عید میں کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے. یعنی کہ اس میں سارے فیملی وغیرہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، قربانی وغیرہ کا سین ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی. تو یار آپ مجھے بتاؤ آپ کو کس عید میں زیادہ مزہ آتا ہے، چھوٹی عید میں یا بڑی عید میں؟ مجھے نیچے کامنٹ کر کے بتاؤ. اور یار اگر میری یہ ویڈیو کوئی لڑکی دیکھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے کوئی مسئلہ بنا ہو یا اسے کوئی دل آزاری ہوئی ہو، تو یار میں دل سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں نے یار بات وہی کی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو چلو یار آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو یار سبسکرائب کرو، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، نیچے کمنٹ بھی کرو. تو چلو یار ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.